नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शिवपुरी के एसपी ऑफिस में आज एक मामला सामने आया जहां एक महिला को अपने रिश्तेदार की शादी करवाना भारी पड़ गया। पहले तो शादी के लिए 3 लाख रुपए की मोटी रकम जालसाजों को दी गई। शादी तो हो गई, लेकिन दुल्हन 4 दिन बाद ही सोना व नकदी लेकर फरार हो गई। अब लड़के के घर वाले महिला पर लड़की वापस बुलाने या फिर शादी के बदले दी हुई रकम लौटाने की बात कह रहे हैं। जिस युवक ने शादी करवाई वह शिवपुरी के फतेहपुर क्षेत्र का रहने वाला है। एसपी को दिया आवेदन में महिला ने कार्रवाई की मांग की। एसपी को दिया आवेदन में उत्तर प्रदेश हाथरस के ग्राम लुटन्स की रहने वाली महिला मंजू देवी पत्नी ओमवीर सिंह जाट ने बताया कि उसके रिश्तेदार निरंजन पुत्र धर्मपाल जाट निवासी ग्राम हरचंद्रपुर थाना अहमदगढ़ जिला बुलंदशहर की शादी नहीं हो रही थी, जिसको लेकर निरंजन के परिवारजन चिंतित थे। एक दिन निरंजन के परिवारजन घर पर आए और शादी करने की बात कही, जिस पर मंजू ने अपने देवरानी जो उड़ीसा की रहने वाली है से बात की, जिस पर देवरानी ने शिव नाम के व्यक्ति का फोन नंबर देकर कहा कि यह विवाह करवा देगा। बातचीत के बाद शिव अपने साथ शिवपुरी की रहने वाले युवक महेंद्र शर्मा को अपने साथ लेकर घर आया और बताया कि उनकी नज़र में एक लड़की है जिससे वह निरंजन की शादी करवा देंगे। उसके कुछ दिनों बाद महेंद्र शर्मा का फोन आया और शिवपुरी लड़की देखने आने के लिए कहा। 20 सितंबर को वह निरंजन व उसके चाचा के साथ शिवपुरी आ गए। यहाँ एक निजी होटल में चांदनी चौहान पुत्री शंकर लाल चौहान निवासी रायपुर उड़ीसा से मिलवाया और शादी पक्की कर दी। इसके 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर को हिंदू रीति रिवाज के साथ बुलंदशहर मंदिर में दोनों का विवाह करवाया दिया गया, लेकिन शादी के 4-5 दिन बाद ही चांदनी शौच की कहकर लापता हो गई। वह अपने साथ 5 तोला सोने के जेवरात, चांदी की पायल, करधनी सहित नगद 20,000 रुपए ले गई। मंजू ने बताया कि इस शादी को करवाने के लिए महेंद्र शर्मा ने निरंजन से 3 लाख रुपए लिए थे। चांदनी के लापता हो जाने के बाद कई जगह उसकी तलाश की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद महेंद्र से संपर्क किया तो उसका फोन बंद मिला। शिवपुरी आकर जब पूछताछ की तो पता चला महेंद्र इसी तरह के काम करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रुपए हटने का काम करता है। महिला ने एसपी से मामले में कार्रवाई की मांग की और इस तरह की जालसाजी करने वालों को गिरफ्तार कर ली गई रकम वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई। जिला हाथरस के रहने वाले तहसील शासनीय ग्राम लोकसाना। अच्छा, आज शिवपुरी एसपी कार्यालय आई हैं, आप क्या समस्या लेके आई हैं? मेरी ये समस्या थी, इस महेंद्र ने हमारे साथ फ्रॉडगिरी की थी और इसने बोला था कि हम लड़के की शादी करा देंगे, हमें इतने पैसों की ज़रूरत है। तो उसने हमसे 1 लाख रुपए तो ट्रांसफ़र करवाए थे और बाकी के पैसे उसने किस्तों में लिए थे। और जो लड़की है चांदनी, वो बोलता है कि ये मेरी साली है और वो जीजा बोलती है, लेकिन ना तो वो साली है ना वो जीजा है। वो यही काम करते हैं लोगों को ठगने का। महेंद्र से कैसे संपर्क हुआ आपका? महेंद्र से मेरा संपर्क हुआ था, एक शिवा है उड़ीसा का, उसी के साथ आया था। महेंद्र का है? महेंद्र शिवपुरी का है। किस जगह पर रहता है शिवपुरी में? शिवपुरी वो रहता है, ये जो हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर के पास है वो, और गुना बाईपास के पास। तो कितना समय हो गया शादी को? इस शादी को हो गए लगभग 6-7 महीने हो गए। तो अभी भी गई है क्या वो? नहीं, महिला वो गई थी सन 2023 में 25 तारीख को शादी हुई थी नवंबर में। और वो गई थी, 4 दिन रुकी थी और 4 दिन के बाद उसने अपने जीजा को कॉल किया और जीजा को कॉल करने के बाद में बताने के बाद में वो लड़की लैट्रिन करने गई और लैट्रिन के बहाने चीज बत्ता और पैसे लेके गायब हो गई। कहाँ से, किस जगह से गायब हुई है? वो हुई है वहाँ से बुलंदशहर से। बुलंदशहर से? शिकारपुर नहीं, सॉरी, जंगीराबाद। जिला कौन सा है? जिला है हम उनका बुलंदशहर। बुलंदशहर। तो कुछ लेके गई है, क्या है? जी हाँ, 5 तोले सोना है, 250 ग्राम चांदी है और 20,000 रुपये नगद है। तो आपने शिवपुरी का जो सगाई कराई थी उससे बातचीत की? उनसे बातचीत की थी हमने, कई बार कॉल किया तो उन्होंने बोला वो आ जाएगी, हम लेके आएंगे, आ जाएगी। उन्होंने हम पे 5,000 रुपये भी डलवाई किराए के लिए, हमने दिए, लेकिन वो लेके नहीं पहुँचे। और एक बार मैं उसको बेला फुसला के लेके भी गई थी कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, मैं तुझे लेके चलती हूँ, मैं अपनी गारंटी, तो वो पहुँच भी गई, लेकिन वो लड़की वहाँ से पैसे लेके फिर भाग आई। तो आपने इसकी शिकायत अपने नज़दीकी थाने वगैरह में की थी? जी हाँ, नज़दीकी थाने में है, वो है जंगीराबाद के पास ही है, उसमें भी थाने में, लेकिन मैंने नहीं कराई थी, जो मेरी बेटी के देवर है उन्होंने कराई थी। तो बेटी की देवर की शादी कराई थी? जी हाँ। आपने कराई थी? जी हाँ। तो वो लोग आप पे प्रेशर बना रहे हैं क्या? वो मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट डाल दिया है।
कि हमारा पैसा आपकी वजह से फंसा है, हमें आप पैसा दे दो। अब मैं कहाँ से दूँ? अगर मैं लेती खाती तो मैं देती, तो मैं उस इंसान को क्यों ना पकड़ूँ जो डुप्लीकेट काम कर रहा है, फर्जी काम कर रहा है, उसे पकड़ो। तो अभी मिली हैं आप उससे, ये शिवपुरी का रहने वाला नहीं, वो नहीं मिला मुझे। नहीं मिला। वो फ़ोन भी नहीं उठाता। अच्छा। अब आप क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले, हमारे जितने पैसे उसमें लिए हमें पैसे वापस मिल जाएं, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि आगे को ये लोग फर्जी काम ना कर सके, किसी को ना लूट सके। लड़की कहाँ की थी जो सजा? लड़की शिवपुरी, सॉरी यहाँ की है, रायपुर ग्रुप की है। रायपुर की। चांदनी नाम है उस लड़की का, चांदनी चौहान। तो आपके बेटी के देवर का नाम क्या था? उसका नाम निरंजन। निरंजन। शिवपुरी के जो कमिश्नर सर हैं, जो थाने के अधिकारी हैं, जो भी है, उस सर से मैं बार बार यही निवेदन करती हूँ कि मेरी सहायता की जाए। और उन लोगों को मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाए हैं, मेरे को इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे ऊपर, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज मेरे साथ किए हैं, कल कोई और लड़की के साथ करेंगे। इन लोगों को ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि ये लोग कभी कोई बाहर की लड़की के साथ में ना ऐसा कर सके, ना कभी किसी को लालच से, क्या बोलते हैं, घर परिवार का अच्छा घर परिवार है, ये है वो है करके ऐसा लालच ना दे सके, ना किसी लड़की को बहला फुसला सके। ये मंजू, निरंजन और ये उसका चाचा है वो, और क्या बोलते हैं, मंजू का दामाद, ये सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और मीडिया वाले से भी निवेदन करती हूँ कि उन लोगों को सज़ा दिलाने में मदद किया जाए। और ये चाहती हूँ कि कोई भी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद ना हो, और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा है, जो भी इल्ज़ाम लगा है, वो सबको हटाया जाए। सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, कृपया मेरी सहायता की जाए। ये जितना भी झूठ बोल रही है, जितना भी लांछन लगा रही है, मंजू, निरंजन और एक और उसका चाचा है, वो जो कोई चाचा था, ये उसका नाम तो मैं नहीं जानती। और इन लोग मेरे को लेने के लिए आए थे शिवपुरी, और शिवपुरी में आ कर के मेरे को बहला फुसला करके मेरे को झूठ बोले। वैसे तो मैं हंदर जीजा को मैं जानती हूँ, मेरे गाँव की लड़की के साथ शादी किया है, इसी कारण उसको जीजा मानती हूँ। उसको भी बोले कि क्या बोलते हैं, अच्छा घर परिवार है, अच्छा लड़का है, शादी करा देते हैं, कोई लड़की होगा तो वो बोला कि गरीब घर की है बेटा, जाके कर ले शादी, अगर करेगी तो अपने जो भी है परिवार को वहाँ पे ले जा कर के वहीं पे पाल लेगी। 40 बीघा खेत बताए थे, ये मंजू झूठ बोली थी। और घर लेंटर का है, पक्का मकान है, लड़के के घर में पैसे की कमी नहीं है, ये वो करके इतना झूठ बोल करके मेरे को झूठ बोल करके बहला फुसला करके ले करके गई थी। और ना ही मेरे को कोई पैसा दी है, ना ही मेरे को कोई धन दौलत दी है, रुपया पैसा दी है, ना ही कुछ भी नहीं दी है। और वहाँ पे जा कर के देखती हूँ तो उस लड़के के घर में यहाँ तक का ढंग का बाथरूम नहीं था, और नहीं यहाँ तक कि गैस चूल्हा भी नहीं था, यहाँ तक कि एक ढंग का बर्तन नहीं था। और अपने घर में नहीं रखा था, अपने चाचा के घर पे रखा था, उसके घर पे थी। उन लोग सब मिल कर के, मैं तो वहाँ पे अकेली थी, उन लोग सब मिल कर के कोर्ट मैरिज कराए तब भी चलो ठीक है ये की। और मैं ये बोली थी कि मैं अपने घर पे आना जाना करूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं है घर पे आने जाना करने, ये सब बोले थे। तो जैसे ही मैं बोली कि पापा का ये है पूजा है तो उसमें मेरे को जाना पड़ेगा, तो उसके बाद में वो जो निरंजन था मेरे को मारपीट किया। तो उसके पूरे ख़ानदान वाले लोग सपोर्ट किए, उसके ताऊ, उसके ताई, उसकी बहन, उसके जितने भी परिवार वाले थे निरंजन के, उन लोग सब सपोर्ट किए कि घर जाने आने का बात किया है तो क्यों नहीं जाने दे रहा है, जाने दे करके बोला। तो सब मिल कर के सपोर्ट किए। तो मुश्किल से इसको भी बुलाया, तो इसको भी निरंजन झूठ बोल करके बुलाया कि वो लड़की तो फांसी लगा रही थी। सासू माँ बोलती थी वो क्या मंजू को निरंजन पता नहीं और किससे शादी कराया था कि क्या कराया था, मैं किए थे नहीं जानती। ये वो नगरा वाली जो नगरा में रहती है, और उन लोगों का गांव तो मैं अभी ढंग का नहीं जानती हूँ। इतना जानती हूँ मैं पहली बार गई थी, ना मेरे को गांव का पता है, ना थाने का पता था, ना कुछ, ना वो ऐसा गांव था जो ना मैं थाने पे जा सकती थी ना कहीं भी जा सकती थी। इतने परिवार थे। और ये नगरा वाली जो थी
वो उसको फ़ोन लगा करके, ये निरंजन जो था मेरे साथ शादी किया था, वो लड़का फ़ोन लगा के बुलाया, बोल रहा था कि सासू माँ ये फांसी लगा रही थी, ये लगा रही थी, वो लगा रही थी, ऐसा वैसा करके झूठ बोल करके लगाया, मतलब बुलाए थे, जबकि वो मारपीट किया। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं की, बस मैं घर जाऊंगी, मेरा पूजा है करके। तो उसके परिवार वाले लोग, सभी लोग मेरा सपोर्ट किए, यहाँ तक कि उसके ताऊ की लड़की जो है वो मेरे को खाना दी, खाना नहीं खाई है, खा ले करके। उसके बाद में मेरे को वहाँ से ले करके वही गया, उसके ताऊ बोले तो ले करके गया, तो आधे रास्ते में पेट्रोल पंप ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया करके नाटक करने लग गया, वहाँ पे झगड़ा करने लग गया था। मार पीट देगा करके मैं जैसे भी रिक्शा था उसमें मैं बैठी, उसके बाद में वहाँ तक रोड पर छोड़ा, फिर रिक्शा बैठी, ये भी नहीं सोचा 1200 रुपये बस पैसा दिया, और ये भी नहीं सोचे कि लड़की जात है, जा रही है और कैसे जाएगी, इतना दूर का सफ़र है। उसके बावजूद भी क्या बोलते हैं 2 रुपये पैसा नहीं दिया, ना एक बार फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि क्या बोलते हैं तू पहुँची नहीं पहुँची। उसके बाद में बोल रहा है 10 दिन में। उसके बाद में मैं पहुँच गई तो मैं घर पे, उसके बाद में ये नगरा वाली को फ़ोन करके बोली कि मैं पहुँच गई। तो उसके बाद में बोल रहा है कि 10 दिन के बाद में रिटर्न आएगी, तो मैं बोली हाँ आऊँगी। उसके बाद में वो मेरे को फ़ोन करके बोलता था तेरे को झिकवा दूँगा, तेरे को ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, दुनियादारी। तो मैं गुस्से में बोल दी फिर मैं नहीं जाऊँगी। उसके बाद में फिर एक बार और नगरा वाली बोली कि फिर मतलब ले करके गई, मतलब लेने के लिए आई थी मैं, फिर उसके साथ में गई तो मेरे को क्या बोलते हैं नींद की दवाई बिरयानी में देने की कोशिश की। और अगर ऐसा होता कि मैं कोई 5 तोला सोना, अगर क्या बोलते हैं 2 किलो चांदी या 3 लाख रुपए पैसा अगर ले करके मैं भगती, जब उसके घर में बाथरूम तक ढंग का नहीं है, तो ये मैं सोना चांदी और क्या बोलते हैं ये 3 लाख रुपया पैसा मैं ले करके कैसे भग सकती हूँ, जब उसके घर में कुछ भी नहीं है और ना ही मैं भग के नहीं आई हूँ, जबकि वो इंसान खुद ही मेरे को छोड़ने आया था, गाड़ी बैठाने आया था। और भग के आती भी तो दोबारा मैं जाती क्या, दोबारा भी तो नहीं जाती, गई फिर से अलीगढ़ तक ये की। फिर उसके बाद में मेरा मोबाइल छीनने की बात की, फ़ोन में वो बात कर रही थी, पता नहीं किसको वीडियो कॉलिंग में दिखा रही थी। फिर बोल रही थी कि इसको क्या बोलते पैर हाथ तोड़ करके इसको मोबाइल छीन करके बंद करके रख देंगे। फिर बोल रही है कि तेरे को निरंजन के घर में अगर कोई ये करेगा तो दूसरे दिन भग जाना, ये कर देना, वो कर देना। और पहले ये बोल रही थी कि तू भग जाना, ये कर लेना, वो कर लेना। और पैसा पता नहीं हम लोगों को तो कोई पैसा नहीं दी है, और पता नहीं वही खाई है, और इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर लगा रही है। जाल शादी हम लोग ने किए हैं, ये जो है मंजू है वो की है, और जो निरंजन है 1 नंबर का झूठा इंसान है, इतनी गंदा इंसान है कि मेरी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। अब मैं किसको क्या बोलूँ, मैं ये सोच करके छोड़ो हटाओ करके मैं अपने घर में बैठ गई। तो मेरा फ़ोटो वीडियो दुनिया भर का वायरल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। मैं सर से निवेदन करती हूँ, शिवपुरी के सर से, कि मेरी सहायता की जाए और उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरी बस यही निवेदन है कि और कोई भी लड़की को ऐसा ना फंसाए, उन लोगों के साथ में ऐसा कुछ गलत ना करे। बस यही चाहती हूँ कि कोई लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। शिवपुरी से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकड़ की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon